पाश्चात्य राजनीति विचारक जेरेमी बेंथम। आज हम पढ़ेंगे बेंथम का सुखवाद। जेरेमी बेंथम के राजनीतिक विचारों की ये पहली वीडियो है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। जेरेमी बेंथम के राजनीतिक विचार। जेरेमी बेंथम का जो दर्शन है, जो राजनीतिक विचार हैं, वह उपयोगितावाद पर आधारित हैं। बेंथम ने इन उपयोगितावादी विचारों को अपनी पुस्तक फ्रैगमेंट्स ऑन द गवर्नमेंट नामक पुस्तक में लिखा था। बेंथम मानता है उपयोगितावाद का अर्थ है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अर्थात जो उपयोगितावाद है वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। बेंथम ने मानव के जीवन में सुख दुख को परिभाषित करते हुए कहा है कि सुख और दुख आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है, यह अनुभूति का विषय नहीं है, बल्कि सुख दुख वह है जिसे हम इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। बेंथम के अनुसार सुख का अंतर गुण का नहीं बल्कि परिणाम का होता है, अर्थात सुख कम या अधिक हो सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, यदि उससे सुख मिल रहा है और दूसरे कार्य से भी सुख मिल रहा है, तो दोनों के सुख की मात्रा में अंतर होगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति गीत सुनकर खुश है या कोई व्यक्ति खेल कर खुश है, तो दोनों के सुख की मात्रा में भी अंतर होगा। जेरेमी बेंथम ने माना है कि दो सुखों का अंतर गुणात्मक न होकर मात्रात्मक होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम दो व्यक्तियों को लेते हैं। एक व्यक्ति अपने किसी प्रयास में लगा है और वह अपने प्रयास में असफल हो जाता है, तो उसका दुख कितना है, और दूसरा व्यक्ति जो चोटिल हो जाता है, कहीं गिर जाता है, तो उसका दुख कितना है। यानी कि दुखों का हम मात्रात्मक जो है अंतर निकाल सकते हैं। सातवां बिंदु उसने कहा है किसी कार्य से यदि दुख प्राप्त होता है तो प्राप्त होने वाले दुखों में जो अंतर है वो मात्रात्मक होता है। साथ ही बेंथम ने यह माना कि मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों परिणात्मक होते हैं। बेंथम ने सुख को मापने के 7 आधार बताए। 7 प्रकार से सुख की गणना की जा सकती है। इसमें है तीव्रता, समय, निश्चितता, निकटता, उर्वरता, शुद्धता और विस्तार। आइए बात करते हैं तीव्रता की। तीव्रता कहने का अर्थ है कि जो सुख है वह हमें कितनी गति से प्राप्त हो रहा है, त्वरित प्राप्त हो रहा है या बाद में प्राप्त हो रहा है। समय अवधि दूसरी है, उसमें यह देखा जाता है कि जो सुख है उसे प्राप्त होने में कितना समय लगता है। तीसरा जो बिंदु है वह है निश्चितता, यानी कि सुख निश्चित प्रकार का है या अनिश्चित प्रकार का। तीसरा उसने सुख मापन का आधार निकटता बताया, यानी कि कुछ सुख हमें निकट से जल्द ही प्राप्त हो जाते हैं, कुछ सुखों के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। पांचवा बिंदु उसने बताया उर्वरता। उर्वरता कहने का मतलब है जो सुख है वह बाद में अन्य सुखों में भी वृद्धि कर पाता है या नहीं। छठा बिंदु है शुद्धता, यानी कि सुख वही है जो शुद्ध रूप में हो। यदि सुख के साथ दुख भी शामिल होगा तो वह शुद्धता नहीं कहलाया जाएगा। अंतिम मापन का आधार विस्तार है। विस्तार कहने का मतलब है जो सुख है वह कितना अधिक समय तक विस्तार उसका हो सकता है। कुछ सुख क्षणिक होते हैं, कुछ सुखों का विस्तार काफ़ी लंबे समय तक होता है। तो बेंथम ने सुख मापन के 7 आधारों का वर्णन अपने पुस्तक में किया है। बेंथम मानता है कि जिस कार्य को करने में व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है वह कार्य सुखद है। साथ ही बेंथम ने माना कि यदि एक कार्य एक व्यक्ति को सुख प्रदान करता है तो वही कार्य सभी व्यक्तियों को सुख प्रदान करेगा। इसमें बेंथम ने
जो व्यक्तियों की रुचियां हैं, उनके कार्य हैं, जो इच्छाएं हैं और नैतिकता है, उसका ध्यान नहीं रखा है। उसने यह माना है कि यदि एक कार्य सबके लिए सुखदायी है, वो अन्य के लिए भी सुखदायी होगा। इसमें उसने व्यक्तिगत रुचियों का ध्यान नहीं रखा है। जेरेमी बेंथम का जो सुखवाद है वह प्रसिद्ध विद्वान प्रिस्टले द्वारा प्रतिपादित अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित है। यानी कि जो बेंथम ने सुखवाद लिया है वह प्रिस्टले द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, वहाँ से लिया गया है। तो जेरेमी बेंथम की सुखवाद की ये पहली वीडियो है। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम के अन्य राजनीति विचारों का। धन्यवाद।